नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों। और मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, अपना आज का जो टॉपिक है उसका नाम है परसेंटेज, प्रतिशत। और ये जो प्रतिशत है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अपन ये कह सकते हैं कि प्रतिशत हुआ, अनुपात समानुपात हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुआ, ये 3-4 टॉपिक ऐसे होते हैं अर्थमेटिक में। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए तो फिर आपको मैथ में कहीं भी दिक्कत नहीं आती है। और ये हमारा जो टॉपिक है प्रतिशत, परसेंटेज, चाहे आप आईएएस के लिए प्रिपरेशन करो या आरएस के लिए करो या और कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करो, जहाँ अगर मैथ आती है तो वहाँ वहाँ परसेंटेज जरूर आता है। परसेंटेज के बगैर अपन मैथ को समझ ही नहीं सकते। अब अपन देखेंगे कि भाई ये परसेंटेज का मतलब होता क्या है। प्रतिशत जिसको बोलते हैं आप सभी जानते हैं, आपने बचपन से सुना भी होगा। बहुत सारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो काफ़ी बार बोलते हैं कि इसकी बात 16 आने सच है। तो 16 आने सच है, इसका मतलब भी क्या है? तो बुजुर्गों की भाषा में इसका मतलब भी होता है 100% सही है। क्यों? क्योंकि आना सुना होगा आपने, जैसे 50 पैसे का होता था 8 आना, और 50 पैसे और 50 पैसे 8 और 8 इसका मतलब 16 आने, और 50 पैसे और 50 पैसे का मतलब पूरे हो गए 100 पैसे। और आपको पता है कि पैसा अब चलता नहीं है, अब क्या चलता है? रुपए चलता है। तो 100 पैसे का बनता है 1 रुपया। बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। तो अब वर्तमान में रुपए चलते हैं। तो वहाँ भी यही मतलब था, 16 आने का मतलब वही 100% सच है। अब हमें ये जानना है प्रतिशत में हम किस प्रकार से प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखो, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी अगर किसी संख्या का आप प्रतिशत हटाते हो तो अगर आप प्रतिशत हटाओगे तो बटे में आपको 100 लगाना पड़ेगा, और अगर किसी संख्या को आपको प्रतिशत में पलटना है तो फिर उसको गुणा 100 से करना है। ठीक है? जैसे मैं कहूँ 5%, तो इसको बताओ फ्रैक्शन के रूप में क्या लिख सकते हो? तो आपको पता है कि भाई प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में बताओ क्या लगाते हैं? 100। तो ये कटेगा, तो देखो काटेंगे तो 5 दूनी 10, इसका मतलब 5% कह दो या 1/20 भाग कह दो, बात एक ही है। इसी प्रकार से मैं आपसे कहूँ कि 20%, अब देखो ये अगर प्रतिशत हटाना है तो बटे में क्या लगाना है? 100। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 20/100। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हुई, 2 का भाग अगर इसमें मैं दूंगा तो 5 बार गया, इसका मतलब 1/5 भाग। किसी भी संख्या का आप 20% निकाल दो या 20% की जगह उस संख्या का 1/5 भाग ज्ञात करो, बात एक ही है। तो इसका मतलब एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100 लगाते हैं। अब देखो, जैसे मैं इसी को लूँ और आपसे कहूँ कि 1/5 भाग है और 1/5 भाग को आपको प्रतिशत में पलटना है, तो बताओ 1/5 को अगर आप प्रतिशत में बदलोगे तो बताओ किससे गुणा करोगे? तो वहाँ गुणा करोगे 100 से। तो 5 दूनी 10 और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 20%। बताओ 1/5 भाग का मतलब 20% होता है कि नहीं होता है? यहाँ 20% को अपन ने इसमें बदला तो इसका मतलब 1/5 भाग। आ गई बात समझ में? ऐसे देखो, यहाँ ये है 1/20। अगर मैं 1/20 जो भाग है इसको परसेंटेज में बदलूंगा तो कैसे लिखूंगा भाई? 1/20 गुणा में 100। 0 से 0 कट गया, 2 का भाग ये 5 बार गया, इसका मतलब 5%। तो बता वही मान आया कि नहीं आया? आ गया। तो आपको पता लग गया कि जब किसी भी मान को प्रतिशत में पलटना है तो 100 से गुणा करना है, अगर प्रतिशत हटाना है तो फिर बटे में 100 लगाना है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी। अब देखो, इस प्रकार के बहुत सारे मान होते हैं कि 11 से 1/9% का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब 1/9 भाग। तो ऐसे आपको रटने बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि
तो कोई सा भी मान यहाँ दे सकते हैं, हम कहाँ तक रटेंगे, हमें प्रतिशत हटाना आना चाहिए, या किसी को प्रतिशत में बदलने के लिए कहे तो बदलना आना चाहिए। तो ये अपन को रटने नहीं है, ये बेसिक चीज़ें थी जो हमने देखी। अब देखो अपन आगे देखते हैं कि हम प्रतिशत में प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं, प्रतिशत में हमें कहाँ कब क्या दिक्कत आती है। तो देखो एक तो दिक्कत अपन को आती है कि अपन जब आपस में प्रतिशत में तुलना करते हैं तो हमें ये पता नहीं होता है कि कौन सा मान हमको ऊपर रखना है और कौन सा मान हमको नीचे रखना है। जैसे अभी मैं यहाँ बात करूँ तो देखो मैं आपसे कहूं कि 5 का 7 कितने प्रतिशत है। अब देखो 5 का 7 कितने प्रतिशत है ये अपन को ज्ञात करना है। तो अपन कैसे हल करेंगे, अपन मान लेते हैं कि भाई 5 का 100% और प्रतिशत हटाते हैं, बताओ बटे में क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। 5 का 100% बराबर है भाई कितना, 7। अब इसको हल करते हैं, तो हल करेंगे तो देखो हम 5 का भाग 100 में 20 बार जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया। अब अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x बराबर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 और 0 ऐसे कैसे, इसका मतलब 140। ठीक है, अगर ऐसा आप नहीं करते हो, अब देखो ऐसा अपन को हल नहीं करना है, अपन को सीधा हल करना है। अब सीधा हल कैसे करेंगे, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब किसी भी संख्या के साथ में का लगा हुआ हो तो का वाला मान हमेशा हमेशा नीचे आता है। कहाँ आता है, नीचे। तो देखो 5 का, बताओ का किसके साथ में है, 5 के साथ, तो इसको नीचे लिखना है। तो यानी इसको हल करेंगे तो 7 बटे में हो जाएगा 5 और प्रतिशत में पलटना है तो गुणा बताओ किससे करना है, 100 से। तो 5 दूनी 10 और 20 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 140%। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, 140%। ठीक, तो ऐसे अब अपन को हल नहीं करना है, अपन को इस प्रकार से हल करना है। यानी आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जब किसी संख्याओं को या वस्तुओं को आपस में प्रतिशत में वो तुलना करवाए तो जिनके साथ में का लगा है तो का वाली संख्या को हम हमेशा कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। क्लियर है। तो आपको नोट डाउन करके लिखना है एक नियम जो लिखो, जब इन्हीं दो संख्याओं की आपस में प्रतिशत में तुलना की जाए, जब किन्हीं दो संख्याओं की या दो वस्तुओं की प्रतिशत में आपस में तुलना की जाए तो जिन वस्तुओं के तुरंत बाद का लगा हुआ होता है, जिन वस्तुओं के तुरंत बाद का लगा हुआ होता है उसे हमेशा नीचे रखा जाता है, उसे हमेशा नीचे या बटे में रखा जाता है। और जब दो वस्तुओं के साथ, और जब दो वस्तुओं के साथ, यानी वस्तु हो या संख्या हो, और जब दो वस्तुओं के साथ का लगा हुआ हो, और जब दो वस्तुओं के साथ का लगा हुआ हो तो बाद वाली का वाली संख्या को, तो बाद वाली का वाली संख्या को हमेशा नीचे रखा जाता है। तो बाद वाली का वाली संख्या को हमेशा नीचे रखा जाता है। क्लियर है। यानी अपन को एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि जब आपस में संख्याओं की इस प्रकार से प्रतिशत में तुलना करवाए तो आपको जिसके संख्या के साथ में का लिखा हुआ मिल जाए तो हमेशा ध्यान रखना है कि का वाला जो मान होगा वो नीचे आएगा। लेकिन जब दो वस्तुओं के साथ में का लगा हुआ होगा वो कैसे होगा वो आगे देखेंगे अपन। तो आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जब दो वस्तुओं के साथ में का लगा हुआ होगा तो बाद वाली का वाली संख्या को हमेशा नीचे रखा जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अगर ये मैंने अभी जो आपको नोट करके लिखवाया है ये वाली बात आपको याद है तो पूरे प्रतिशत में आपको कहीं भी
कौन सा मान नीचे रखना है, कौन सा मान ऊपर रखना है, दिक्कत नहीं आएगी। देखिए आगे अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। अपन से कह रहा है कि निम्नलिखित में से 0.08 के बराबर कौन सा मान है, ये अपन को ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सिंपल है। अब देखो ये ऑप्शन सारे परसेंटेज में दे रखे हैं, इसका मतलब इसको परसेंटेज में बदलना है। अब परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, तो 0.08 है। तो मैंने आपको बताया कि किसी को भी अगर आपको परसेंटेज में बदलना है तो बताओ किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो भाई 0.08 को परसेंट में बदलूंगा तो 100 से गुणा किया, इसका मतलब 8%। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक, बिल्कुल सिंपल था। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन से। ये अच्छा प्रश्न है और एक बार राजस्थान के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और अधिकांश विद्यार्थी इसमें गलती करते हैं और आप भी वही गलती करोगे। बताओ 1% का आधा क्या होगा। तो आप में से जितने भी विद्यार्थी हैं 90% विद्यार्थियों का जो जवाब होगा वो बताओ क्या होता है, उनका जवाब होगा सर 1% का आधा। इतना सिंपल भी कोई पूछता है क्या, 1% का आधा हो तो गया ये ऑप्शन ए 0.05। या कईयों का आंसर इसमें ऑप्शन में मैंने डाल नहीं रखा, नहीं कईयों का ये आता है 0.5। तो कई कह देंगे कि इसका आंसर जो होगा वो ये वाला होगा, नन। ध्यान रखना वास्तव में इसका आंसर ये है ही नहीं, ये गलत है। देखते हैं कैसे। देखो 1%, तो 1 लिखा मैंने और आप सभी को पता है प्रतिशत हटाऊंगा, बताओ बटे में क्या लगाऊंगा, 100। ठीक है, तो 1% था, ये 1% था, तो प्रतिशत हटाया बटे में मैंने 100 लगा दिया। अब इसका आधा, आधा का मतलब किसी का भी आधा करना हो तो 1/2, 1/2 भाग निकाल दो इसका, तो वही आधा होता है। तो देखो अब इसको हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो 1 में ये हो गया भाई 200। 200 का भाग देना है 1 में। अब किसी की अगर मैथ मेरी तरह अगर कमज़ोर है तो बताओ भाग कैसे दोगे, तो 200 का भाग देना है 1 में, नहीं जा रहा, दशमलव लगाया, 0 लगाया, अब भी नहीं जा रहा, फिर भाग टूट की शून्य लगाई, फिर 0 लगाया, अब भी नहीं जा रहा, फिर भाग टूट की शून्य, फिर 0। अब 200 का भाग 1000 में बिल्कुल गया और कितनी बार गया, 5 बार गया, नीचे कुछ नहीं बचा। तो बताओ आंसर जो होगा वो क्या होगा, 0.005। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ध्यान रखना इस प्रकार के प्रश्न दिखने में आपको बड़े सिंपल दिखते हैं लेकिन अधिकांश विद्यार्थी जो है इसका आंसर गलत ही देते हैं। तो ये था इसका 0.5% यानी 1% जो था उसका आधा प्रतिशत अपन ने निकाला। आधा क्या होगा, 1% का आधा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए देखो इसमें कह रहा है व्हाट परसेंटेज इज 3 of 5, 5 का 3 कितना प्रतिशत है। तो अभी मैंने आपको ऐसा एग्जाम्पल स्टार्टिंग में समझाया क्या कि जिसके भी साथ में का लगा हुआ होगा तो का वाला मान बताओ हमेशा कहाँ आता है, नीचे आता है, बस लिख देंगे। तो देखो 3/5 और गुणा में परसेंटेज में मान पूछ रहा है तो गुणा बताओ किससे करेंगे, 100 से। तो 5 दूनी 10 और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओ कितना होगा, 60%। तो हमारा इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा भाई क्या, 60%, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें अपन को देखो 2 ऑब्जेक्ट हैं यानी 2 वस्तुएं हैं और उनका रेशो दे रखा है 2:5। ठीक है, तो अपन से कह रहा है कि 2 वस्तुओं का जो वजन है वो 2:5 के अनुपात में है। बिल्कुल अपन लिखते हैं। तो देखो ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, इनके वजन का जो रेशो है वो है भाई 2:5, 2:5 के अनुपात में है। तो बताओ प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, यानी अपन को ये ज्ञात करना है कि प्रथम वस्तु का जो वजन है वो
दूसरी वस्तु के वजन का कितने प्रतिशत है। अब देखो यहाँ दोनों वस्तुओं के हमें मान नहीं दे रखे हैं, लेकिन अपन को दोनों वस्तुओं के बताओ क्या दे रखे हैं, रेशो दे रखे हैं। तो ऐसी अवस्था में जब परसेंटेज से तुलना करवाएगा अपन सीधा अनुपात से ही तुलना कर लेते हैं, हमारा आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हमसे कह रहा है कि प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का। अब मैंने आपको शुरू में लिखवाया था कि जब दो वस्तुओं के साथ का लगा हुआ हो, तो ये बताओ यहाँ दोनों के साथ में का है या नहीं है। प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के, यानी का के की कोई सा भी लग जाएगी, ठीक है, उसको का वाली लाइन का ही मानेंगे अपन। तो जब दो वस्तुओं के साथ में का लगा हुआ हो तो आपको मैंने लिखवा रखा है कि बाद वाली का वाली संख्या को हमेशा नीचे रखा जाता है। तो बताओ यहाँ बाद वाली का वाली जो संख्या है वो कौन सी हो जाएगी। तो भाई बाद में किसके साथ में लगा है, तो प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का, यानी दूसरी वस्तु के साथ में बाद में लगा है, तो दूसरी वस्तु का मान नीचे आएगा। तो बताओ परसेंटेज में बदलना है तो दूसरी वस्तु का मान 5 है, ये आ जाएगा नीचे। अब परसेंटेज का मामला है, गुणा करेंगे 100 से, तो 5 दूनी 10, 20 बार कटेगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 40। और परसेंटेज में पूछा है तो 40% हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है, वैसे अच्छा प्रश्न है और इसमें भी अपन अधिकांश विद्यार्थी जो हैं वो गलती करते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी अगर प्रतिशत में तुलना की जाए, तो मैंने आपको देखो शुरुआत में बताया है कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक 100 पर। जब कभी प्रतिशत में वृद्धि होगी तो 100 में जोड़ देना है, और जब कभी प्रतिशत में कमी होगी तो फिर 100 में से घटा देना है। तो देखो यहाँ कह रहा है कि भिन्न का जो अंश है उसमें 20% की क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। यानी किसी भिन्न का अंश जो है वो 20% बढ़ा दिया जाता है, और जो हर है, ठीक है, डिनोमिनेटर जो है उसको क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है। और कितना परसेंट कम कर रहा है, उसमें 10% कम कर रहा है। तो जो फ्रैक्शन है हमारी वो कितनी बन जाती है, 16/21, यानी भिन्न का मान 16/21 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या थी वो अपन को ज्ञात करनी है। तो देख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले बताओ हमारे पास में भिन्न है क्या, नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि भिन्न क्या है, x/y है, ठीक है। आप p/q के रूप में भी आप लिख सकते हो, क्योंकि भिन्न जो होती है वो p/q के रूप में होती है, इसलिए केवल x नहीं मानना है, आपको ध्यान रखना है। अब ये ऊपर वाला मान तो बताओ क्या कहलाता है, अंश, ठीक है। और नीचे वाला जो मान है वो क्या कहलाता है, हर। अब देखो अपन से कह रहा है कि अंश में 20% बढ़ा दिया जाता है। तो सबसे पहले अंश जो है वो बताओ क्या है, x है। अब इसमें 20% वृद्धि, इसका मतलब 120। हर है y, इसमें 10% की कमी, इसका मतलब 90, ठीक है। तो भिन्न का मान बताओ क्या हो जाता है, 16/21। अब आप कहोगे कि सर परसेंटेज में है तो यहाँ प्रतिशत तो लिखो, बिल्कुल लिख दो। देखो यहाँ 120% हटाऊंगा, बटे में 100 लगाऊंगा, यहाँ 90 का प्रतिशत हटाऊंगा, बटे में 100 लगाऊंगा, और ऊपर के 100 और नीचे के 100 आपस में कट जाएंगे। इसलिए जब परसेंटेज में समान वृद्धि, और यानी ऊपर भी परसेंटेज में कमी या वृद्धि हो, नीचे भी परसेंटेज में कमी या वृद्धि हो, तो सीधा आप 100 में ऐड कर देना, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज हमारा कट जाता है। या यहाँ 120% लिखूँ या 90% लिखूँ तो परसेंट से परसेंट हमारा कट जाएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं, सीधा अपन ऐसे ही लिख देंगे। अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 3 तिये 9, 3 चौके 12, ठीक है। या तो इस प्रकार से काटते हैं या बराबर में इस प्रकार से कटेंगे, तो वो भी अपन काटते हैं। तो देखो 4 चौके 16, 3 7 21। तो बताओ x/y बराबर हो गया कितना, तो 4/7। तो अपन से क्या पूछ रहा है, मूल भिन्न क्या थी। तो भाई मूल भिन्न जो है वो अपन ने यही तो मानी है। तो बताओ मूल भिन्न जो है वो क्या हो जाएगी, 4/7 हो जाएगी। क्लियर है। तो ये आज अपन ने कुछ बेसिक चीज़ें देखी परसेंटेज से संबंधित। तो बाकी
प्रतिशत में जो है वो अपन नेक्स्ट अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों को धन्यवाद।